हेलो एवरीवन, आप सबको टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाला हूं। चलिए हम लोग क्वेश्चन के सलूशन की ओर चलते हैं। और इसमें जो है एक क्वेश्चन कहता है कि मान निकालिए, यानी आपको वैल्यू निकालना है। और तो मान निकालना है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और सेकेंड में आपका जो है वो है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो ना बाबू, तो यहाँ देखिए क्या है कि हम वैल्यू किसका जानते हैं। साइन 0 का वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है, 45 का होता है, 60 का होता है, 90 का होता है। ये 63, 27, 17, 37 इस सब का वैल्यू नहीं होता है। आपको याद होगा कि इस पर हम लोगों ने ये जो एक फार्मूला था, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा कोण वाला जो फार्मूला है और इक्वल टू आपका कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। और फिर आपका जो ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा हो जाता है। तो इस फार्मूले का ही हम लोग इसमें प्रयोग करके इसका सलूशन निकालेंगे। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं इसके सलूशन में। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब हम लोग जो है यहाँ क्या करते हैं, इसको हम लोग एक को रहने देंगे सेम और एक को हम चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट वाले को हम लोग रहने देते हैं, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, और इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से इसको माइनस करते हैं। तो 90 में से कितना आप माइनस करोगे कि 27 आएगा। तो 90 में से आप 63 को यदि डिग्री को यदि माइनस कर दो तो उतना आ जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, ये इसमें फर्स्ट वाले को हम लोग चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो 19 डिग्री में से हम लोग कितना माइनस करेंगे कि 17 आ जाएगा। तो ये 73 डिग्री को हम लोग माइनस करेंगे और इसका सेकेंड वाले टर्म को आप जैसे के तैसे रहेंगे। अब जो है आप यहाँ देखोगे ये साइन स्क्वायर जो है ऊपर में आपका हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन, देखो यहाँ ये 90 डिग्री माइनस थीटा इस रूप में आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बट लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, सो आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह पर 63 डिग्री है, सो 63 डिग्री लगाएंगे। फिर आप नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आ गया। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ये आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। और सेकेंड में जो जैसा है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को रहने देना है। अब यहाँ देखो कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63, यहाँ 63 और 63 सेम चीज़ है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है। तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ये देख लो आप, एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ये समझ में तो आ गई होगी बात आप लोगों को कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो 63 डिग्री, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है। तो यहाँ साइन स्क्वायर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो साइन स्क्वायर है, सो ये कॉस स्क्वायर और थीटा का जब 63 डिग्री है, सो 63 डिग्री आ गया। ओके, इसी तरह से नीचे जो है कॉस स्क्वायर यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ये है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है।
सो आपका ये जो है कॉस स्क्वायर है सो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह पर 73 है तो 73 हो जाएगा, और ये जैसा है वैसा ही है। अब यहाँ आप देखोगे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ 63 और 63 सेम आ गया। तो एक फार्मूला आप लोग को पता होगा, और नहीं पता हो तो इसको समझ लो कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस जो है कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों 1 हो जाता है। कब हो जाता है 1? जब यहाँ थीटा और थीटा सेम हो, यानी यहाँ थीटा एक एंगल हुआ तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल यदि सेम है, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इस दोनों की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 हो जाएगा ऊपर में। और इसी तरह से नीचे भी सेम उसी रूप में है, तो ये भी आपका 1 हो गया, और 1 को 1 से जब डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1 हो जाता है। सो ये आपका आंसर 1 हो गया। ओके, अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जब चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू ये है आपका साइन 65 डिग्री, है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, देखो कि इसमें भी देखो ये 25 65, तो आपको पहले से ही बता दिया हूँ कि इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फार्मूले का प्रयोग करना है। तो आपको मान लीजिए कि यहाँ इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको, ठीक है, और इस दोनों में से भी किसी एक को। तो आप ये साइन 25 डिग्री लिख लो, और ये इनटू है, सो ये मल्टीप्लाई, और कॉस 65। तो कॉस 65 को क्या लिखेंगे हम लोग, 90 डिग्री में से यदि 25 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा उतना। अब ऐसा इसलिए करते हैं कि ये देखो एक समझने की बात है, जैसे साइन ये है और इसको यदि हम साइन में बदल देंगे तो साइन मल्टीप्लाई होके एक आ जाएगा, और इसी तरह से इसमें यदि हम लोग एक कॉस है और इसको कॉस में चेंज कर देंगे तो कॉस मिलके एक आ जाएगा, तो हमको सुविधा होगी। तो सेकेंड में आप ये कॉस 25 को कॉस 25 डिग्री ही रहने दो, और इसको साइन 65 को चेंज करो, तो साइन 65 लाना है तो 90 डिग्री में से यदि आप 25 डिग्री माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग ये साइन 25 डिग्री है, सो तो 25 डिग्री लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो आप लोग को पता होगा, अच्छे से पता होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा के ऊपर 25 है, सो 25 डिग्री प्लस ये रहने दो आप कॉस 25, और यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा के ऊपर 25 है, सो ये आपका 25 डिग्री हो गया। अब इधर आप लोग जो है ये साइन स्क्वायर जो है, अब यहाँ जो है साइन 25 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है साइन 25, तो सेम चीज़ है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधे डायरेक्ट साइन स्क्वायर और 25 डिग्री दे देंगे प्लस। अब यहाँ कॉस सेम है, तो इसी तरह से ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो एक फार्मूले आप लोगों को पता होगा, और इससे पीछे वाले इक्वेशन में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है वो इक्वल्स होता है 1 का। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा और थीटा सेम है, सो 1 हो जाएगा। सो जब आप यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ 25 डिग्री और 25 डिग्री सेम वाली बात है, तो ये दोनों मिलके आपका 1 वैल्यू आ गया, सो इसका भी आपका आंसर 1 होगा। ओके, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।